फिर से आगे नेक्स्ट वीडियो में केजीएमयू की आपके डाउट्स क्लियर करने होपफुल मैं फिर से परफॉर्म अच्छे से कर पाऊंगा और आपके डाउट सारे क्लियर कर पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम डाउट लेते हैं विवेक यादव का। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि सर फार्मासिस्ट में ओवरऑल रैंक 22 है और ओबीसी में 14 है। ठीक है, बट कास्ट सर्टिफिकेट 2022 का है, 22 का लगा है, चेंज है, चांस है। अच्छा भाई आप लोग मेरे को थोड़ा पढ़ा नहीं चांस है कि नहीं प्लीज रिप्लाई करें। देखो, चांस है या आपने, देखो सही बताऊं, सबसे बड़ा आपका डिफॉल्ट अगर एक चीज माना जाएगा वो आपका ये माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉज ऑफ रिजेक्शन ये सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे चांस का मतलब ये है कि लगभग ओबीसी में इतनी वैकेंसी तो होंगी नहीं होगी यार, जहां तक अगर मैं करेक्ट करेक्ट हूँ, अगर 27% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 8-9 वैकेंसी होंगी, अगर ओबीसी में गलत नहीं हो तो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो यार थोड़ा सा टफ है। दूसरा ये है आपका जो ये सर्टिफिकेट का है ना, ये थोड़ा इशू हो सकता है। अनटिल अनलेस एक चीज में आप बच सकते हो, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर आपकी रैंक 14 है तो आपका आ जाता है। ठीक है, तो जब आपने फॉर्म भरा था तब से उस टाइम पीरियड का आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट हो तो एक बार को पॉसिबल है, आप बच जाओ। ठीक है, वरना चांस आपका थोड़ा, रैंक की वजह से आपका चांस पॉसिबल है, पर आपके सर्टिफिकेट की वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है। दैट्स इट। नेक्स्ट, और दूसरी बात यह है आप ओबीसी के कैंडिडेट हो, अगर आपका कैंडिडेट यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चांस ऐसा होता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले बच जाते हैं, क्योंकि उनका अगर सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट नहीं सही हो पाता तो उनको एज ए जनरल ट्रीट किया जाता है, पर आपको जनरल ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ आपको जनरल तब ट्रीट किया जाएगा जब आपके नंबर ज्यादा हो पर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट ही अप्लाई हो, दैट्स इट, या फिर आपने ओबीसी से सॉरी जनरल से ही अप्लाई किया, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डीएमएलटी डायरी। अब अंटिल जो अभी तक सिचुएशन हुई है वो उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस तो आपकी यही है। ठीक है, बाकी देखो लक का कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा डीबी में बहुत लोगों को देखा है कि लिखवा लेते हैं। ठीक है, और उनका जैसे आपका सीन है ना सर्टिफिकेट है वैसा ही इशू होता है। ठीक है, और फिर उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट डीएमएलटी डायरीज। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए नहीं आई थी, या फिर यहाँ से वैकेंसी आरएमएल नहीं, नहीं आई है, आरएमएल में नहीं आई है। आरएमएल में केवल 2 पोस्टों पे आई है। ठीक है, एक है नर्सिंग की, ठीक है, दूसरी है फार्मासिस्ट की, और तीसरी जो है मेडिकल फील्ड की है, पर वो पैरामेडिकल की तो नहीं कही जाएगी, वो मेडिकल फील्ड की है, लगभग 5 पोस्ट हैं। ठीक है, उसमें स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, और फिजिशियंस है, ठीक है, उनकी वैकेंसी है। ठीक है, वो फार्मासिस्ट के साथ ही है, मैं तो वो उसमें जैसे अगर आपने देखा होगा वीडियो मैंने हिसाब से बोला मेडिकल एंड पैरामेडिकल। ठीक है, तो वो इसी वजह से दोनों में चाहिए, एंड फार्मासिस्ट लिखा है मैंने पैरामेडिकल इसलिए नहीं लिखा। नेक्स्ट, mine's also the same। ठीक है, सेम प्रॉब्लम, द एप्लीकेशन स्टेटस इज पेंडिंग, व्हाट शुड आई डू। आप एमसीआर से, हाँ देखो, अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है, बट आपको फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, तो ये आप ये समझ लें कि आपने जैसे नहीं होता है ग्रेस मार्क्स मिल गए और आप 33% क्रॉस करके 33% से आप पास हो गए, तो वो सीन है। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है, और फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपका यह अब तो आपका कंडीशन कैंसिल है, आप ये मान के चले, दैट्स इट। नेक्स्ट, और हाँ एक बात और है, इसमें आपको पोर्टल पे रेज क्वेरी का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, उस पे जाके एक बार अपनी कंसर्न रख के जरूर देखिए, क्योंकि मैं ना उम्मीद तो नहीं कह सकता, उम्मीद तो आखिरी समय तक नहीं छोड़नी चाहिए, पर कभी कभी टाइम कुछ भी करवा लेता है यार। रस्सी सिंह कोई, ऐसा लग रहा है 2 बार पढ़ा था, ऐसा लग रहा है रशियन पढ़ रहा हूँ। रस्सी सिंह कोई आंसर की भेज सकता है। अच्छा, भिजवा लो यार, मिल जाए तो सबके साथ शेयर कर देना कोई अगर भेज सके तो। वैसे वैसे आपको मैं बता दूं सर कि सारिया मैम जो भी हो, आंसर की नहीं आई है, किसी के पास नहीं होगी। ठीक है, जिसके पास है वो प्लीज सबको शेयर कर दे। डीवी कब होना है भाई, केजीएमयू का, तैयार रहो, आज 13 तारीख है, 2-3 दिन में अपडेट मिल सकती है कुछ भी। नेक्स्ट, विकास तिवारी। सर मेरी ओवरऑल रैंक 21 है और 21 ही, और यूआर की सीट है 21, 21 ही यूआर की सीट है रेडियोलॉजी में टेक्नीशियन। तो अब ये मत पूछो कि तुम्हारा, अच्छा ओवरऑल रैंक आपकी 21 है और यूआर की सीट भी 21 है, तो आपको चांस है, फिर क्या दिक्कत है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप तो भला ही आप बॉर्डर पे खड़े हो, पर आप वो बॉर्डर पे वो लाइन हो, जैसे कि अभी मैंने ग्रेस मार्क्स वाला सीन किया, कि मतलब आपको ग्रेस मार्क्स मिलके आप मतलब आप बॉर्डर पे हो, दैट्स टू बी क्लियर, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 22 होते तो आपको पूछना जैसा ही था कि भाई डाउट है, मैं हाँ थोड़ा बहुत डाउट में, लेकिन हाँ 1-2 तो निकल जाते हैं आराम से। जैसे अभी एक बंदा था जिसकी मतलब वो 9 पोस्ट है फार्मासिस्ट में, उसकी 14 है, तो इतना पॉसिबल है क्योंकि अभी बीच में 1-2 डीवी हो चुके हैं, है ना, और अभी जो नहीं हो रहे हैं एम्स के डीवी हो रहे हैं, है ना। तो
एम्स के डीवी आज देखो, आज 13 तारीख है, कल से आज, हाँ कल से पोर्टल खुल गया होगा उसका, एम्स वालों के लिए जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ था अगस्त में, तो पोर्टल खुल गया होगा। अब वो चॉइस ऑफ फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन हम पहले लें, कौन सा इंस्टीट्यूशन बाद में लें, लाइक दैट, है ना। और एक बात ध्यान रखना, सारे इंस्टीट्यूशन आपको भरने हैं, ये गलती मत करना कि कोई भी इंस्टीट्यूशन छोड़ दो, मतलब दूर दराज का हो, मिले ना मिल जाए मत करना, ठीक है, ज्वाइनिंग मत करना, डीवी मत कराने जाओ, बस छोड़ना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द खुशी तिवारी बोल रही हैं, सर मेरा एग्ज़ाम बढ़िया था सर, मुझे अपने नंबर पे डाउट है सर, कैसे गलत हो सके, हो गए मेरे सारे इतने कंप्यूटर तो गलत सही भाई खुशी, डाउट मुझे भी है केजीएमयू का देने वाला पेपर जो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था, मैं अपने पूरे हॉल में कह सकता हूँ, अगर मैं लगभग 200 प्लस कैंडिडेट्स में बैठे थे, अगर मैं 100 कैंडिडेट को उठा के बोल दूं कि भाई डाउट है, डाउट है, डाउट है, वो हर कोई बंदा कहेगा डाउट है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुई है, जिस तरीके से एकदम जल्दबाजी की गई है रिजल्ट निकालने में, तो उससे भले एक बार को आंसर किया आके आपको डाउट लगता है कि अरे यार ये गलत कैसे हो गया, चलो हो गया होगा, क्योंकि हमें वो दिख जाता है कि अरे यार अब तो इतने गलत हो ही गए, तो फिर तो कैसे हो सकता है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट, अर्पित पांडे, जो केजीए में फार्मासिस्ट पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरा डिस्क्रिप्शन है, कर लो भाई। भाई अर्पित पांडे आप सिलेक्ट हुए हो क्या, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। ओह वाह, अमेजिंग, भाई आप सिलेक्ट हुए क्या। नेक्स्ट, सर मैंने फॉर्म मार्च में फिल किया था, बट इंटर्नशिप मेरी जुलाई में कंप्लीट हुई है, तो आयु अव्यू बोल रहे हैं, देखो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है, तो अगर आपकी इंटर्नशिप आपके कोर्स में कम है इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि डी फार्मा वाले होते हैं, ठीक है, तो डी फार्मा कैंडिडेट का ये रहता है कि जब आपका 2 साल का कोर्स कंप्लीट होता है, फिर उसके साथ आपकी 3 साल की हॉस्पिटल इंटर्नशिप होती है, ठीक है ना, तो उस वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, कोर्स में वो 3 महीने इंक्लूडेड है, ठीक है, तो वो 3 महीने के बाद आप वैलिड हो, और आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ होगा अगर आप फार्मेसी की पोस्ट पे हो, ठीक है, तो ये आपका 3 महीने का वो, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन आना, अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, निगेटिव में बोलना नहीं चाह रहा, बाकी आप समझदार हो। अशोक कुमार यादव, द रेडियोलॉजी की वैकेंसी आई थी मार्च 2024 में, कब तक होगा उसका एग्जाम, रेडियोलॉजी की वैकेंसी आई थी, क्योंकि मैंने उस पर इंडिविजुअल वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, होपफुली आपने देखी होगी, ठीक है। अब एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम कब तक होगा ये चीज़ के बारे में मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, एक कॉन्क्लूड आप मान के चले कि अगर अगले 3-4 दिन में डीवी के लिए रिस्पॉन्स आता है केजीएमयू की तरफ से किसी भी तरीके का, मतलब कोई डेट दे दें, ठीक है, या फिर कोई ये बोल दें कि दिसंबर के लास्ट वीक में होगा, या फिर डीवी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रिलीज करते हैं, ठीक है, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि इतने कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं इस पोस्ट पे, इन सबको भेजना है, ठीक है, तो वो चीज़ अगर जिस दिन होगी, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि एक आप जैसे ही कमेंटर ने कमेंट करने वाले बंदे ने बोला था कि फेसबुक की केजीएमयू की जो केजीएमयू का फेसबुक पे पेज होगा, तो उस पे ये चीज़ शो किया गया है कि मतलब लास्ट द मिड ऑफ द दिसंबर आपको अपडेट आने वाली है, ठीक है, फॉर द डीवी इंस्ट्रक्शंस, तो कुछ इस तरीके से रिलेटेड था पोस्ट। तो अब ऐसा सीन है, तो पॉसिबल ये है कि मैं ये मिड ऑफ द जैसे डिले हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये मान के चलता हूँ 14 से 20 के बीच में से पॉसिबल है, ठीक है, तो अगर आता है तो विद इन 1 वीक आपका डीबी होगा, ये मान के चलें, तो ये दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डीवी में इतना टाइम लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 दिन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि पर डे के भी बुला लेंगे ना, तब भी इतने कैंडिडेट को कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे यार, पोस्ट भी तो कितनी है नहीं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो चीज़ होगी ना, ज़्यादा ज़्यादा एक पोस्ट बुलाएंगे तो एक पोस्ट पे 2 बुला लेंगे, तो जहाँ 38 पोस्ट है वहाँ कितने आ जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा 40 मैक्सिमम 80 आ जाएंगे, तो वो चीज़ है। अब डिपेंड करता है, वैसे तो 3 गुना बुलाना चाहिए, है ना, और फिर नहीं होता तो फिर तो 2 गुने बुलाएंगे, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एसपीजीआई के थ्रू, अगर आपने देखा होगा कि उसमें उन्होंने जैसे 43 पोस्ट थी, 43 या 42 पोस्ट थी, तो पहले उन्होंने 43 ही निकाले, फिर बंदे पहुंचे नहीं, उन्होंने लिखा था कि कोई और अतिरिक्त लिस्ट नहीं निकलेगी, लेकिन जब बंदे ही नहीं पहुंचे, आधे से ज़्यादा बंदे नहीं पहुंचे, ठीक है, मैं इस बात को लेकर थोड़ा शॉक्ड था, लेकिन शॉक का कारण ये नहीं था, क्योंकि ऐसा ना रिसेंटली बंदे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे, जितने उसमें नहीं पहुंचे ना वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे, या फिर उनके डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से फॉल्स होंगे, ठीक है, इस केसेस में आदमी बचता है, क्योंकि वरना फिर वो ना सरकारी वर्क तो छोड़ प्राइवेट भी वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ है, पॉसिबल है, और आपका रेडियोलॉजी का फिर उसी के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलें नेक्स्ट 30 डेज में आपका एग्जामिनेशन होगा, अगर ये हो जाता है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका और नर्सिंग वालों का, क्योंकि अभी लगभग 8 से 9 पोस्ट है रेडियोलॉजी के साथ, आपका देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड होल्ड पे जो पोस्ट है, हाँ, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी है,
नहीं यार, रेडियोग्राफी है, ठीक है, रेडियोग्राफी है। तो रेडियोथेरेपी, सॉरी, है ना, रेडियोथेरेपी। तो इस पोस्ट का आपका होल्ड एग्जामिनेशन, ये टोटल 9 पोस्ट है। तो इनका जब एग्जामिनेशन होगा दैट इज टू बी इजी होगा और एक साथ होगा। बस सीन ये हो सकता है कि नर्सिंग का पहले हो कि आपका, 90% चांस ये है कि आप लोगों का पहले होगा, नर्सिंग का बाद में होगा। तभी आप देख रहे होगे कि मैं जब नर्सिंग की वैकेंसी एग्जाम की बात आती है तो मैं ये कह देता हूँ आपका एग्जाम फरवरी के लास्ट में चला गया है, ठीक है, फरवरी में या मार्च में है आपका इनिशियल वीक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट, आरएमएल वालों को एल्जाइमर है, वो भूल गए हैं सब लोग। ओके, नेक्स्ट, माई रैंक इज 11 इन एससी, है ना, एंड द ओवरऑल रैंक इज 194, ठीक है, मेरा चांस है क्या? पहली बात, मैं एक का कमेंट बहुत अच्छा आया था, ठीक है, अभी मुझे वो मिल नहीं रहा है, एक बंदे का था कि ओवरऑल रैंक और पर्टिकुलर कैटेगरी रैंक और सब कैटेगरी रैंक अलग अलग होती है, और हर बंदा अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी ओवरऑल रैंक पर्टिकुलर कैटेगरी रैंक अलग अलग होगी। तो इस चीज को कभी मिक्सअप मत करो कि मेरी रैंक 11 है, सामने वाले की भी 11 है, पहले ये देख लो पोस्ट कौन सी है, फिर ये पूछ लो कि भैया कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये उस बंदे ने क्लैरिफाई किया था, वो मुझे बहुत सही लगा। वो एक तरीके से पूछ रहा था लेकिन उसने जो पूछा वो मैंने अब बता दिया। नेक्स्ट, माई रैंक इज 11 इन एससी कैटेगरी एंड ओवरऑल रैंक इज 194, मेरा चांस है क्या? भाई ये डिपेंड करता है कि आप जिस पोस्ट में भरे हो उसमें कितनी सीट है, चांस है पर सीट कितनी है ना, सिंपल सी बात है, सीट कितनी है इस पर डिपेंड करता है। अगर फार्मासिस्ट में हो तो फार्मासिस्ट में सीट कितनी है, और किसी अदर पोस्ट में हो तो उसमें कितनी है, दैट्स इट। आपके एससी में अगर जितनी आपकी सीट है उससे उतनी हो, उतने में हो, अगर 4 सीट है और आपकी 4 रैंक है एससी में, तो कोई चांस ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, 100% आपको श्योर शॉट है। लेकिन ये है कि आपकी 5 है, 6 है, तो भी आपके चांस ऐसे नहीं है कि नहीं है, चांस होने हैं, क्योंकि आप ये मान के चलो 4 वैकेंसी हैं तो 8 बंदों का, 8 रैंक वालों तक का चांस है। नेक्स्ट, सर मेरा छोटा भाई का ओवरऑल रैंक 5 है और कैटेगरी रैंक 4 है, एनी चांस है फॉर फार्मासिस्ट? पोस्ट कितनी है भाई, पर्टिकुलर कैटेगरी में पोस्ट कितनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कैटेगरी रैंक 4 है, ओवरऑल रैंक 5 है, तो ये ओबीसी होगा। नेक्स्ट, सर ये रैंक है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग है, और ये जितने कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं ओवरऑल ऑल ओवर उसमें है, बिल्कुल सही कहा। यही वो बंदा था, माया मंगवा, जो भी है एक्स वाई जेड आपका नाम 44। भाई क्या मस्त नाम, कहाँ कहाँ से खोज के लाते हो। आपकी जो रैंक है आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग बनेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, पोस्ट ही अलग हो गई। भले मेरे साथ रेडियोलॉजी वालों ने पेपर, सॉरी रेडियो नहीं, हाँ लैब टेक्नीशियन वालों ने पेपर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी रैंक उनमें घुस जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो चीज़ अलग है, उनकी अलग है, हमारा अलग है। फिर हमारी ऐसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भैया हमारी कितनी रहेगी, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है ना। पैरामेडिकल, अनुश्रुति, ठीक है, अनुश्रुति बोल रही है पैरामेडिकल की कौन सी पोस्ट आई है। देखो पैरामेडिकल की 2 पोस्ट आई हैं, पहली बात, है ना, वैसे तो मैं आपको वीडियो में बताता लेकिन चलो इसमें ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहली है फार्मासिस्ट की, दूसरी है आपकी नर्सिंग की, दैट्स इट। और कोई अभी इंडिविजुअल पोस्ट नहीं है, और मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, शायद टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन की शायद है, मैं एग्जैक्ट दिमाग में नहीं ला पा रहा हूँ यार अभी, है ना। आप वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने बाकायदा पैरामेडिकल, मेडिकल, पैरामेडिकल की पोस्ट है, ठीक है, उसमें मैंने जितनी है वो मैंने सब डिस्क्राइब कर रखी है, उनकी क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज मैं जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल और कब तक है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में दे रखा है, आपका सिलेबस वगैरह जो भी चीज़ प्रोसेस है। पाला शौकन्या, ठीक है, पाल अशुके बोल रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है, ठीक है, पोस्ट नेम एक्सेप्टेड है बता रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो भाई मैंने एक चीज बोला, अगर आपका पेंडिंग स्टेटस शो हो रहा है ये इशू है, ठीक है, पर अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, पोस्ट नेम फॉर्म एक्सेप्ट बता रहा है, तो बस सबसे बढ़िया बात, बस बात खत्म। हो सकता है किसी टेक्निकल इशू के कारण या ग्लिच के कारण वहाँ पे नहीं अपडेट आपको शो हो रहा हो, ठीक है, ये थोड़ा जैसे कि नहीं एंड टाइम पे लोगों ने किया है, मेरे से भी हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से गलती नहीं होती, ठीक है, तो वैसा ही सीन हुआ होगा कि लेट लतीफ में थोड़ा सा रहता है, ठीक है, ग्लिचेस होते हैं एक साथ सब लोग करते हैं, तो थोड़ा सा नहीं कुछ अपडेट है रिफ्रेश के कारण नहीं हो पाता, ठीक है। राहुल बोल रहे हैं एज लिमिट क्या है इसमें, ठीक है, आरएमएल वाले में ये पोस्ट के अकॉर्डिंग वाइस वर्सा है, ठीक है। आप ऑफिशियल वीडियोस है, तीन तरीके की इसमें पोस्ट निकली हुई है, एक नॉन टीचिंग, नर्सिंग और मेडिकल एंड पैरामेडिकल की,
ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप किस तरीके की पोस्ट में आप कंसर्न करना चाह रहे हैं, किस तरीके की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इंडिविजुअल बना दी। क्योंकि यार एक बात बताओ, आप उसमें रिसेप्शनिस्ट या फिर और भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, अब आप हो बंदा फार्मासिस्ट वाले या फिर आप हो डॉक्टर, तो आप उसको क्यों देखोगे? आपको सीधा देखना है मेडिकल एंड पैरामेडिकल वाले, ये पोस्ट है बस, ये मेरे इंटरेस्टेड है, उसी का हमें देख लो बस, दैट्स इट। इसलिए मैंने आपकी अलग ही बनाई है, सबकी तीनों लोगों की अलग अलग बनाई है कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। तो ऑप्टिमिस्टिक आय बोल रहे हैं द एग्जाम कब तक हो सकता है? आरआरबी पैरामेडिकल का विद इन 30 to 60 डेज। ठीक है, वैसे मैंने इस वीडियो में शायद आपको डिस्क्राइब भी किया होगा, आपने शायद पूरी वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, क्योंकि मैं मैक्सिमम चांस करता हूँ कम से कम टाइम में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो मैंने हो सकता है इसमें एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बोला है ना, तो इसमें मैंने कैलकुलेट पूरा करके दिखाया होगा। नहीं दिखाया होगा तो दूसरी वीडियो होगी तो उसमें दिखाया था ना। तो उसमें आप ये मान के चले मिनिमम 30 से 60 डेज में आपका एग्जामिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, और किस कंडीशन के आधार पे पॉसिबल है तो वो मैंने आपको बताया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आरआरबी के अकॉर्डिंग सर्च के लिए आरआरबी एग्जाम रिव्यू 2.0। ठीक है, तो आपको वो वीडियो मेरी मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको आप आरआरबी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं सबको हार्ट दे देता हूँ। टूटा हुआ है, दिल संभाल के रखना भाई। निधि पांडे, 4/12/2025 was successfully submitted and but on the 8/12/2025 showing the rejected due to the payment issue। आपने पेमेंट इशू देख पेमेंट, लेकिन मेरा पेमेंट किया हुआ है, प्लीज रिप्लाई। आप इसके रिगार्डिंग क्वेरी करो फटाफट से। ठीक है, ऑफिशियल मेल आईडी से मेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करो। ठीक है, और रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करो फटाफट से। अभी आपका अभी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ, अभी कुछ भी पॉसिबल है ना। जब आपका, और हाँ, जो पेमेंट हुआ है, पेमेंट की तरफ से जब आपका पेमेंट क्लियर हो जाता है, जब आप पेमेंट करते हो तो उसकी तरफ से एम्स की तरफ से एक रेस्पॉन्स पेज आता है। ठीक है, मेल पे। ठीक है, कि आपका 3000 रुपये पेमेंट हो गया है, दैट्स टिक लग के आता है, ग्रीन साइन। अगर नहीं होता है तो क्रॉस लग के आता है। ठीक है, तो चेक कर लेना। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि जो डोमेस्टिक वाला एक होता है कार्ड में सेटिंग होती है डोमेस्टिक यूज वाला, है ना, तो वो चीज़ डोमेस्टिक वाली हमारी ओपन नहीं होती, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पीओसी मशीन पे कौन कितना यूज़ करता है भाई। ठीक है, तो वो चीज़ उसी पे वर्क करती है ज़्यादातर डोमेस्टिक में, या फिर हम लोग इस तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं ना ऑनलाइन कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो उसी में यूज़ होती है, तो वो अब तो यूज़ नहीं होता, अब तो यूपीआई से हाल खटक खटक पेमेंट हो जाता है, तो इसलिए कोई वो यूज़ नहीं करता, इसलिए वो सर्विस को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू काफ़ी फ्रॉड भी हो जाते हैं ना, इस वजह से। और तो वो चीज़ आप चेक कर लेना, आपको मेल आया होगा। ठीक है, उस मेल का स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, और उसी मेल को फॉरवर्ड करने के साथ साथ फॉरवर्ड तो करोगे, फिर उसमें आप ये लिख देना ऐसे ऐसे करके जो आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, आपको यही करना है। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने का जो डैशबोर्ड आपका आता है, इसमें सबमिटेड और रिजेक्टेड या फिर पेंडिंग वाला जो स्टेटस जो होता है, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट या फिर पेमेंट का जो आपका जो एम्स के थ्रू से आया होगा कि यहाँ पे आपका पेमेंट 3000 रुपये कट गए। ठीक है, तो वो चीज़ वो दोनों मिला के आपको मेल पे सबमिट कर देना है। और इनकी जो रेज क्वेरी का एक ऑप्शन है, ठीक है, उस पे भी सेम प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले रेज क्वेरी पे करना, फिर मेल पे करना, क्योंकि रेज क्वेरी पे आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। फटाफट से वीडियो यहीं छोड़ो और फटाफट से कर दो जाके। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बता दूं, आपको पहले जाना है डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जाके जो स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और जो इशू है जो भी है वो दिखा देना, ऐसे गोला करके, जैसे नहीं मार्कअप करते थे, मार्क करके दिखाना ये फॉर्म मेरा सबमिटेड नहीं हुआ है। ठीक है, और आपको जैसे कि रेस्पॉन्स आया कि 8/12 को फॉर्म शोइंग द रिजेक्टेड ड्यू टू द पेमेंट इशू। ठीक है, इसको दिखाना। और नीचे अपना जो जो आपको एम्स के थ्रू जब आपने पेमेंट किया होगा ना, तो उसका एक मेल आया होगा। ठीक है, उसमें बाकायदा पूरी इमेज होती है, उसमें लिखा होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी, योर फीस टू बी सबमिटेड, डेस्ट पे ग्रीन कलर का टिक लगाओ, वो पूरा स्क्रीनशॉट लेना, उसको फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, ये दोनों पहले आपको रेज क्वेरी का ऑप्शन जो आता है डैशबोर्ड पे, आपको उस पर करना है। ठीक है, फिर आपको ऑफिशियल जो मेल आईडी है उस पर करना है। फटाफट से करो, टाइम वेस्ट मत करो, मौका छूट जाएगा यार। अब नेक्स्ट, द निविदा थियारी बोल रहे हैं, माई एप्लीकेशन स्टेटस वाज शोन एज द 2/12 को हुआ एंड बट ऑन द 8/12 इट्स इन द पेंडिंग एप्लीकेशन सबमिटेड बट एक्सेप्टेड। कोई नहीं, आप रिलैक्स रहो। जिन बंदों का भी आपका, एक सेकंड, सॉरी, जिन बंदों का भी ये सीन है, ठीक है, पेंडिंग है, पेंडिंग शो हो रहा है बट एक्सेप्टेड है, ठीक है, तो वो रिलैक्स रहो, कोई नहीं, एडमिट कार्ड आएगा आपका पक्का। जिनका फॉर्म एक्सेप्टेड लिखा है उनका एडमिट कार्ड पक्का आएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड आ गया तो 1 घंटा में जाने दो, क्या करना है किसी का। भाई मैं लैंग्वेज पे ध्यान नहीं रखना, कभी कभी फ्लो हो जाता है। सर, गोपाल बोल रहे हैं, सर आरएमएल ओटी असिस्टेंट का एग्जाम होगा। ठीक है भैया, एग्जाम होगा 2024 वाला वैकेंसी का, तैयार रहो। नहीं अच्छा, सॉरी, आरएमएल ओटी असिस्टेंट का एग्जाम होगा 2024 वाली वैकेंसी का। भाई आपको पता है कि एग्जाम हो तो नहीं चुका? सॉरी, मुझे इसके इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं जैसे ही इसके बारे में कोई नॉलेज मिलती है मैं इसको फिर आपको अपडेट करता हूँ। बस जहाँ तक है तो अभी तक मेरे ख्याल से एग्जाम हो चुका होगा। अंटिल अनलेस अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ क्या इसकी करंट सिचुएशन है। तो संदीप चौधरी, ठीक है, एक्सेप्टेड बट द एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है, हो रहा है जी। रिलैक्स, रिलैक्स रहो भैया, रिलैक्स रहो, परेशान मत हो। ठीक है,
फॉर्म एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, दैट्स इट, बाद में जाने दो। क्या टेक्निकल इशू है यार, कुछ नहीं है वो। देखो जब तक एक्सेप्टेड नहीं वाला सीन नहीं है तो तब तक दिक्कत है। तो मतलब ये है कि वहां से रेस्पॉन्स नहीं हुआ है, ठीक है। विश्वास, ठीक है भाई, आरएमएल में डीवी हुआ है, ठीक है, आरएमएल में डीवी हुआ है मेरा, लेकिन एक्सपीरियंस वगैरह वेरीफाई करने के लिए कोई कॉल नहीं आया है अभी तक, ठीक है, मेरे हॉस्पिटल में। तो कोई इससे तो नहीं हुआ होगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया हो। अरे नहीं यार, अभी डीवी, यार आरएमएल में आपका डीवी हुआ है, ठीक है, तो वो डीवी के वेरीफाई करने के लिए कोई कॉल नहीं आया, ठीक है, मतलब आपके एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने के लिए। ऐसा है, देखो एक बात बात सुनो, आपके जब आपकी जॉब लगती है तो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना और ये सभी लोग सुनना, ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान आपके डॉक्यूमेंट आपको पता है कि सबमिटेड होते हैं आपके, है ना, और उनका वेरिफिकेशन चलता है। कुछ प्रोसेस होती है महीने 6 महीने में हो जाती है, कुछ 6 7 महीने 8 महीने में 10 महीने में होती है, ठीक है। साल भर में लगभग सबका वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट इनिशियल वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा टेंशन हो, अगर आपका सब कुछ ऑल ओवर ठीक है और कोई इशू है तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, दैट्स इट। समझ रहे हो इशू मतलब, अगर आपका कुछ साठ घाट है तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, बस काम सब हो जाएंगे। तो हॉस्पिटल में तो और कोई इससे तो नहीं हुआ होगा कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया हो। अरे नहीं, फॉर्म रिजेक्ट, देखो जब टीवी हो गया ना, तो आपका फॉर्म केवल रिजेक्ट इससे हो सकता है कि अगर आपका वेरिफिकेशन हुआ एक्सपीरियंस का और आपका वेरिफिकेशन फॉल्स पाया गया, ठीक है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया इसलिए कॉल नहीं आया, ठीक है। और भाई दूसरी बात ये है, इसलिए कॉल नहीं आया होगा, अगर रैंक में उन्हें अपने फुलफिल कैंडिडेट मिल गए होंगे तो आपके लिए कॉल नहीं आया होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 पोस्ट है और 10 पोस्ट में उनके कैंडिडेट हो गए फुल अप, ठीक है, तो आपको कॉल अप नहीं किया होगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है, हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा कुछ इशू था भी नहीं, ठीक है, बट मैं डीवी के ही था, लेकिन कॉल अप नहीं आया और वहाँ कुछ और ही हो गया। शिवम सिंह, जो एग्जाम होल्ड पे हैं उनका एग्जाम कब तक होगा, आप ये मान के चलें जनवरी में होगा, ठीक है, जनवरी लास्ट वीक, अगर अगले 3 से 4 दिन में कोई अपडेट नहीं आती है तो, है ना, और आती है तो क्लियर हो ही जाएगा यार। नेक्स्ट, सर मेरा कैटेगरी रैंक 9 है और 7 वैकेंसीज आए हैं, चांस है, बिल्कुल चांस है, पर किस पोस्ट पे हो आपका, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, वहाँ पे कैसा आगे कितने कैंडिडेट हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक दो कैंडिडेट तो हट जाते हैं, क्योंकि मैंने भी टीवी में देखा था, मेरा सीरियल नंबर था कितना, 16, 16 नहीं, 12 था, 9 वैकेंसी थी, मैं टॉप 3 पे पहुंच गया। अब तुम समझ सकते हो कितने बंदे हट गए होंगे तो ऐसा हो जाता है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाएगा, पर एक दो तो बंदे हटने का नॉर्मल है। नेक्स्ट, ठीक है, रिलैक्स रहो, चिल रहो, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर जरूर करके रखो, ये मैं बिल्कुल ही कहूंगा। भाई केजीएम वाले सही बंदे अपने डॉक्यूमेंट को एकदम रेडी करके रखो, कोई भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट हो डीवी के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, आप पूछ लो, मैं इंडिविजुअल आपके लिए पूरे एक लिस्ट बना दूंगा, इतना कर सकता हूँ यार। डॉक्यूमेंट तो फिर आप ही को करने पड़ेंगे अपने, ठीक है, कहीं पे भी लगे हों, और अगर आप बिल्कुल किनारे हो जैसे इनका सीन है, ठीक है, तो अपने थोड़े डॉक्यूमेंट हटाने के लिए थोड़ा सा रिलीज करवा लो, क्योंकि वरना फिर एंड जब आप तुरंत जरूरत पड़ेगी तो सामने वाला नौटंकी भी कर सकता है। बीएससी ट्रायम भावक एक्सेप्टेड बट द एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग शो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कमेंट किया था तो उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया आपने, सॉरी सर आप बता दो, ऐसा किया करो, देखो मैं एक चीज बताऊँ, जैसे कभी कभार ऐसा हुआ करे, मैं कभी कभार हो सकता है रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ किसी भी कंसर्न के कारण, है ना, तो यहाँ पे ये लिखने की जगह या ये भी लिखने के बाद भी अपना इशू लिख दिया करो, कम से कम मैं अब तो अप्लाई कर लूँ। अब मैं आपको फिल्टर आउट करूंगा, ठीक है, ये क्या नाम है, मनोज, मनोज वर्मा, देखें भैया क्या बोला था इन्होंने, नहीं आ रहा यार, आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, कब किया था रिप्लाई आपने, देखो मैं देखिए कितने 4 5 दिन हो गए, 4 5 दिन हो गए यार, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लो और कर लो और कर लो, 7 दिन कर लिए, हो रहा है, नहीं आ रहा, एक सेकेंड, यही है बन भाई,
आप प्लीज़ कमेंट कर दो, ठीक है, दोबारा कर दो, मैं आपको बता दूंगा। केजीएमए का रिजल्ट कब तक आएगा? फाइनल है सर? कब तक आ रहा है? फाइनल है? फाइनल नहीं है, प्रोविजनल है, लेकिन हाँ ये है कि 3-4 दिन में कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलेगी, नेक्स्ट एग्जाम, होल्ड एग्जाम से रिगार्डिंग भी, और आपके जो भी आपका रिजल्ट है। रिजल्ट तो आ गया है यार, रिजल्ट क्या ही देखना, डीवी देखना है अब तो, है ना। सर केजीएमए में आधार कार्ड पे अदर स्टेट का एड्रेस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या डीवी में? अदर स्टेट का एड्रेस है तो देखो आपका निवास लगेगा ना भाई, भाई आपका निवास लगेगा। और रही बात अदर स्टेट का एड्रेस है ना, और आप यूपी के ही निवासी हो और आपने यूपी का ही डोमिसाइल लगाया है तो खत्म बात, ठीक है। डोमिसाइल तो आपका लगेगा, अगर आप किसी भी तरीके का रिजर्वेशन ले रहे हो यूपी में, मनीष मनीष, है ना, तो आपका डीवी आपका क्या लगेगा, आपका डोमिसाइल तो लगेगा ही आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट के साथ। तो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस क्या है इससे इतना अफेक्ट नहीं करेगा। आपके पास डीएल होनी चाहिए या फिर पैन कार्ड होना चाहिए, मतलब कोई दूसरी आईडी ऐसी होनी चाहिए, है ना, जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ आपका एड्रेस यही है, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर ऐसा सीन है और अगर आप सोच रहे हो भैया एड्रेस मेरा नहीं, एक सेकेंड, 24 घंटे लगते हैं एड्रेस बदलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, कोई इतना बड़ा तोप नहीं है, 24 घंटे लगते हैं एड्रेस बदलने में, और फिर उस आधार कार्ड को प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है, दैट्स इट। बस इतना, इतनी बड़ी कोई ये बात नहीं है कि इससे आपको कुछ रिजेक्शन का इशू होगा। बस आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपका एड्रेस ये है, सही है, ठीक है। मार्क्स कितने हैं आपके? नेक्स्ट, सर मेरा ओटी असिस्टेंट में ओवरऑल रैंक 65 है और कैटेगरी रैंक 15 है, कैटेगरी में 17 वैकेंसी 17 है, हो जाएगा? 80% चांस है, ठीक है, 80% ही चांस है, क्योंकि 2-3 का तो आराम से हो जाएगा। 2-3 वाले तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर किसी की 5 वैकेंसी हैं तो 8 या 9 वाले अपने आप को माने, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो गया है समझो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो भाई, अंकित यादव को बोल दिया भाई हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हाँ ये मान के चलो 80% मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई देखो अगर श्योर शॉर्ट कैंडिडेट मिल गए तो वहीं पे वही 20% है, तो दो कैंडिडेट का जो डिफरेंस है ना आपका, वही 20% डाउट है, और कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, नरेश गवर्नमेंट फार्मासिस्ट 25, भाई मैं 500 बेड का एक्सपीरियंस नहीं दिया है, तो क्या चांस है? अरे हाँ बिल्कुल चांस है भाई, उसमें आपका कोई बेड का एक्सपीरियंस दिया ही नहीं है, ठीक है। 500 बेड का कहाँ होता है एक्सपीरियंस भाई, कौन सी दुनिया में हो? ज़्यादा से ज़्यादा 50 बेड का होगा, 200 बेड का होगा, 500 बेड का हॉस्पिटल है कौन सा? जरा हमें ये भी तो बताओ तुम। 500 बेड का एक्सपीरियंस, 50 बेड होता है भाई, हम तो डर गए। 500 बेड, लोग हमसे वेरीफाइड करेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नहीं कोई इशू नहीं होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फार्मासिस्ट में कोई इशू नहीं है, अगर आप रिप्रेजेंट कर पाते हो ठीक है, नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई डिजायरेबल में मैंडेटरी नहीं है। नरेश, आपकी कितनी रैंक है क्या? आई थिंक, सॉरी, आपकी कितनी रैंक है? और अच्छा ये आपस में बात कर रहे हैं, अखिलेश पाल, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस कंपलसरी है, 10 से 12 को 5 ईयर का एक्सपीरियंस और 500 बेड का एक्सपीरियंस चाहिए। ये भैया जो 500 बेड का नहीं एक्सपीरियंस होगा भैया, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस का तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये उसमें होगा, ये सेंट्री इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी उसमें है ये, और किसी में नहीं है। 5 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। केजीएम का रिजल्ट कब तक? वेट करो, बस जल्दी आने वाला है। चलो बस मेरे ख्याल से यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। आप लोग के कमेंट में, क्योंकि कुछ मैंने या तो कुछ रेस्पॉन्स कर रखे हैं पहले से, है ना, या फिर मैंने आपको पहले से बता रखा है। चलो चलते हैं, यहीं पे वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ ना। तो वी रेडी फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस, ठीक है। आरएमएल, अगर आपको नहीं पता तो आरएमएल में वैकेंसी निकली हुई है अच्छी खासी, ठीक है, तो फटाफट से देख लो जाके, अगर उसमें आपकी एलिजिबिलिटी करती हो तो फटाफट से फॉर्म भर दो। 10th 12th ग्रेजुएशन टेक्निकल में और मेडिकल में, मतलब आप डॉक्टर वगैरह भी हो तो भी आपकी भी वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी तो आप जानते ही हो सरकारी अस्पताल में आरएमएल में आपकी कितनी होगी, परमानेंट वाली पोस्ट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।